एक समय की बात है। एक गांव था जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। वहाँ एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम टॉमी था। टॉमी अपनी चमकती मुस्कान और जिज्ञासु मन के लिए जाना जाता था। वह सबसे लंबा या सबसे तेज नहीं था, लेकिन उसके पास एक बड़ा दिल और उससे भी बड़ा सपना था। टॉमी का सपना था कि वह एक महान और साहसी आदमी बने, जैसे वे हीरो जिनकी कहानियां वह सोने से पहले सुना करता था। हर रात वह दूर दूर की जगहों की खोज करने, छिपे हुए खजाने ढूंढने और नए दोस्त बनाने के सपने देखा करता था। एक दिन जब टॉमी अपने दादा के साथ छत की साफ कर रहा था, तो उसे एक पुराना धूल भरा डिब्बा मिला। उसके अंदर उसे कुछ अनोखा मिला, चमकते हुए चांदी के जूते। वे जूते हल्की रोशनी में भी चमक रहे थे। दादाजी, ये जूते कहाँ से आए? टॉमी ने आश्चर्य में पूछा। आह, ये साधारण जूते नहीं हैं, टॉमी। ये कभी एक महान साहसी आदमी के थे, जो मेरा दोस्त था। कहा जाता है कि ये जूते आपको वहाँ ले जा सकते हैं जहाँ आप वास्तव में जाना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये जूते आपको ऐसे कठिनाइयों से भी मिलवाएंगे जो तुम्हारी साहस और दया की परीक्षा लेंगी। दादाजी ने टॉमी से कहा, क्या मैं इन्हें पहन सकता हूँ? होगा। दादाजी ने टॉमी की पीठ थपथपाते हुए कहा। बिना किसी झिझक के टॉमी ने जूते पहन लिए। वे उसे बिल्कुल फिट आ गए। इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाता, कमरा घूमने लगा और अचानक एक हल्की हवा के साथ टॉमी ने खुद को एक घने और रहस्यमयी जंगल में खड़ा पाया। वहाँ के पेड़ इतने ऊंचे थे कि वे आसमान को छूते प्रतीत होते थे और हवा में पक्षियों की अनजान धुनें गूंज रही थीं। शुरू में टॉमी बहुत उत्साहित था। आखिरकार वह हमेशा से एक रोमांचक यात्रा चाहता था, लेकिन जल्द ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जंगल खूबसूरत था, पर उसमें एक अजीब सी खामोशी थी। वहाँ कोई लोग नहीं थे, कोई जानवर नहीं, बस हवा की सरसराहट। जैसे जैसे वह और आगे बढ़ा, टॉमी ने एक अजीब चीज देखी। एक चमकता हुआ नक्शा उसके सामने हवा में तैर रहा था। उस नक्शे में एक छिपे हुए रास्ते का संकेत था, जो जंगल के दिल में मौजूद एक जादुई जगह की ओर ले जाता था। कहा जाता था कि जो भी वहां पहुंचेगा, उसे एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा। लेकिन वहां एक चेतावनी भी थी। दिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी दया, साहस और बुद्धिमानी साबित करनी होगी। टॉमी की यात्रा वास्तव में शुरू हो गई थी। नक्शे का पीछा करते हुए टॉमी ने रास्ते में 3 जीवों से मुलाकात की, जिन्हें उसकी मदद की जरूरत थी। सबसे पहले उसने एक खरगोश को देखा, जो एक गिरे हुए पेड़ के नीचे फंसा हुआ था। खरगोश छोटा और डरा हुआ था। उसकी नन्ही टांगें भारी लकड़ी के नीचे दबी थीं। टॉमी जानता था कि वह उसे पीछे नहीं छोड़ सकता, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत से लकड़ी उठाई और खरगोश को आजाद कर दिया। खरगोश ने उसे आभार स्वरूप एक सोने का पत्ता दिया और कहा, यह तुम्हें तब मार्ग दिखाएगा जब तुम खो जाओगे। फिर टॉमी को एक उल्लू मिला, जिसका एक पंख टूट गया था। उल्लू बूढ़ा और समझदार था, लेकिन अपने घोंसले तक उड़ नहीं सकता था। टॉमी ने अपनी शर्ट से एक पट्टी बनाई और उल्लू की मदद की। उसे सावधानी से सबसे ऊंचे पेड़ तक पहुंचाया। उल्लू ने उसे एक चांदी का पंख दिया और कहा, जब तुम्हें बुद्धिमानी की जरूरत होगी, ये तुम्हारी मदद करेगा। अंत में टॉमी एक नदी पर पहुंचा, जहां एक लोमड़ी उदास खड़ी थी और नदी के तेज बहाव को देख रही थी। मैं कई दिनों से इसे पार करने की कोशिश कर रही हूँ, लोमड़ी बोली, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज है। टॉमी ने कुछ समय सोचा, फिर उसने गिर गई शाखाओं से एक छोटी सी नाव बनाई और दोनों ने मिलकर नदी पार कर ली। लोमड़ी ने कृतज्ञता से उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा,
जब तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना करोगे, ये तुम्हें साहस दिखाएगा। इन उपहारों के साथ टॉमी ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन जल्द ही उसे सबसे कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। जंगल के दिल के किनारे पर एक विशाल कांटों की दीवार उसके रास्ते में खड़ी थी। कांटे मोटे और नुकीले थे और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। टॉमी को थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन उसे दिए गए उपहार याद थे। उसने सोने का पत्ता, चांदी का पंख और चमकता हुआ पत्थर निकाला। तभी सोने का पत्ता चमकने लगा और कांटों के बीच से एक रास्ता खुल गया, जो टॉमी के लिए चलने लायक था। चांदी के पंख ने उसे ये समझने में मदद की कि कांटे सिर्फ भ्रम थे, और चमकता हुआ पत्थर ने उसे साहस दिया कि वह बेखौफ होकर आगे बढ़ सके। आखिरकार टॉमी जंगल के दिल तक पहुंच गया। वहां एक सुंदर चमकता हुआ पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर चमकती पत्तियां और जादुई जड़ें थीं। उसकी शाखाओं से एक सुनहरा सेब लटक रहा था, जो रोशनी से दमक रहा था। जैसे ही टॉमी ने सेब लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पेड़ से एक आवाज आई, तुमने अपनी साहस, दया और बुद्धिमानी साबित कर दी है। तुम इस उपहार के योग्य हो। टॉमी ने सेब लिया, लेकिन खाने की बजाय उसने एक इच्छा व्यक्त की, मैं चाहता हूँ कि दुनिया के हर कोने में हर कोई खुद को बहादुर, दयालु और समझदार महसूस करे। पेड़ और भी तेजी से चमकने लगा और अचानक टॉमी ने खुद को अपने गांव में अपने दादा की छत में खड़ा पाया। जूते गायब हो गए थे, लेकिन उसके हाथ में एक छोटा चमकता हुआ सेब था। तुमने बहुत अच्छा किया, टॉमी। ये सेब तुम्हें याद दिलाएगा कि असली साहसिक यात्रा सिर्फ दूर दूर की जगहों को खोजना नहीं है, बल्कि रास्ते में दूसरों की मदद करना है। उस दिन के बाद टॉमी को अब जादुई जूतों की जरूरत नहीं थी। उसने दया, साहस और बुद्धिमानी की भावना को हमेशा अपने साथ रखा, और उसने जाना कि यही उसकी सबसे बड़ी यात्रा थी।